वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आजकल सोप मेकिंग के जो बिज़नेस है ना, वो यूट्यूब पे बड़ा ट्रेंडिंग हो रहा है। हर कोई इसके बारे में जानना चाह रहा है, हर कोई इस बिज़नेस को करना चाह रहा है। जो यूट्यूब पे दिखाया जाता है कि 3 से 4 लाख रुपए लेके आएँ और अपनी फैक्ट्री लगाएं। तो इसके पीछे बहुत सी वजूहत है जिनको नहीं बताया जाता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बताई जाती हैं कस्टमर को अपनी तरफ अपने उनकी मतवज्जा हासिल करने के लिए, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो वो नहीं बताते। तो जैसा कि वो इतना बता देते हैं कि आप 4 लाख लेके आएँ, 5 लाख लेके आएँ, हम आपको फैक्ट्री लगा के देंगे। दोस्तों, फैक्ट्री लगाना कोई इतना बड़ा काम नहीं होता, फैक्ट्री चलाना काम होता है। आप मशीनें ले आए, आपने मशीनरी ले ली, उसके बाद आपने मटेरियल ले लिया। तो इससे अगला स्टेप जो है वो ये है कि आपने साबुन को बेचना किधर है। सोप आपने तैयार कर लिया, मशीनरी लगा ली, आपने ट्रेनिंग ले ली, तैयार कर लिया, उसकी डाइयाँ बनवा ली, अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लिया, सब कुछ करवा लिया लेकिन उसके बाद बेचना किधर है। क्योंकि मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलने वाला है, तो इससे बंदा बहुत परेशान होता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि नूडल्स हैं, उनका रेट आजकल 400 से ऊपर पर केजी चला गया है। तो अगर इतनी कॉस्टली चीज़ें इंग्रेडिएंट लेके आप बनाएंगे तो ज़ाहिर गल बात है कि साबुन की जो है वो कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। और जब आप मार्केट में लेके जाएंगे तो मार्केट में आपका जो कंपटीटर होगा वो आपसे सस्ती प्रोडक्ट दे रहा होगा। तो इसलिए बहुत इसकी टेंशन होती है कि बंदा कैसे इस काम को करे, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब से देखने से तो चीज़ों का पता नहीं चलता। मुझे भी शौक़ था इस काम का, मैं भी लगाना चाह रहा था। तो मैं गया एक दोस्त के पास, उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा जी आ जाए, मोस्ट वेलकम, विज़िट करें फैक्ट्री का, हम आपको सारी मालूमात देंगे। तो जब मैं उनके पास गया, टाइम लेके 3-4 दिन के बाद उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैं उनके पास गया तो जाके मैंने कहा कि मैं अपना सेटअप लगाना चाह रहा था। तो आगे से उन्होंने जो मुझे बात कही है तो मैं तो परेशान हो गया। उन्होंने कहा कि आप सबसे पहली बात है कि यूट्यूब से बचें, क्योंकि यूट्यूब से जो आपको मशीनरी बेच रहे हैं ना, वो आपकी किसी काम की ही नहीं है। अगर आपको अल्लाह करे आपका काम चल गया तो वो जो यूट्यूब वाली मशीनरी है वो आपको प्रोडक्शन नहीं दे सकती, वो आपको क्वालिटी नहीं दे सकती, वो आपको फिनिशिंग नहीं दे सकती, क्योंकि वो एक बिल्कुल छोटे लेवल की मशीनरी है, प्लॉटर जिसे बोलते हैं, 5 इंच का, 4 इंच का। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात है कि आप यूट्यूब वाली मशीनरी ना ख़रीदें, आप डिज़ाइन में आपको दे देता हूँ, कहीं से बनवा लें। तो 5 इंच वाली तो बिल्कुल नहीं बनवाना प्लॉटर। तो उसके बाद जो दूसरी बात उन्होंने मुझे कही कि भाई आप सबसे पहले इसकी मार्केटिंग करें, जब आप मार्केटिंग में कामयाब होंगे तब आप मशीनरी अपनी लगाना। उन्होंने कहा अपना अपना शॉप बनवाएं, अपना नाम का जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, ट्रेडमार्क, अपनी डाई बनवाएं और हमसे बनवाएं, किसी बायर से, किसी से भी शॉप बना के उसको मार्केट में लेके जाएं। जबकि आपका मार्केटिंग में आपको पता चलेगा कि आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं। आप मशीनरी लगा लें, बाद में आपका वो मार्केटिंग ना हो, आपका मार्केट में ना चले शॉप, तो फिर आप परेशान होंगे, हमें बददुआएं देंगे। तो इससे पहले बेहतर है कि कोई 6 माह सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सेल्स की तरफ तवज्जो दें कि आप में इतने क्वालिटी है कि आप अपना शॉप ले जाकर बाकी जो 15 किस्म के कंपटीटर आपके पहले शॉप पे शॉप मेकिंग दे चुके हैं कि आप उनसे अपनी जगह बना पाएंगे उनमें। तो जितने भी दोस्त हैं इस बिज़नेस की तरफ आना चाह रहे हैं, मैं भी बिल्कुल न्यू हूँ, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने फैक्ट्री का विज़िट किया, तो मशीनरी देखी, ये कैसे सोप बनता है, नूडल्स मिक्सिंग करके, नूडल, टैल्कम पाउडर, खुशबू वगैरह जो भी चीज़ें ऐड करते हैं। उसके बाद जितना भी उन्होंने मुझे बताया, मैंने उसकी बड़ी सीरियस से उनकी बात को समझा। मैं तो कोई और रेल लेके गया था, लेकिन जो उन्होंने मुझे समझाया वो बिल्कुल इससे अपोजिट था। कि मैंने एक दो बंदों को और फ़ोन किया, वो बस इतना ही कहते हैं कि अगर आपने मशीनरी लेनी है तो आप आ जाएं, अदरवाइज़
कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रेनर देखने के लिए, ट्रेनर के लिए ना आए, क्योंकि वो ट्रेनर के पैसे चार्ज करते हैं। तो मैंने जब उनकी बात सुनी कि वो तो अपना मंजन ही बेच रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि मशीनरी, उनका मेन मकसद तो मशीनरी बेचना है। हालांकि मशीनरी लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है, मशीनरी लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है। सेटअप लगा लिया, मशीनरी लगा ली, आगे जब आपने सोप बनाना है, सबसे पहली बात है तो जो नया बंदा है उसको तो इंग्रेडिएंट्स बहुत महंगे मिलते हैं। तो वो अब अगर आप ले भी आए, अगर आपने सोप बना भी लिया, तो उसको मार्केट में सेल करना सबसे जो मुश्किल टास्क है वो यही है। तो जितने भी दोस्त हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, जो अगर आप मुझे इस बारे में भी कोई मशवरा दे सकते हैं तो वो मुझे दे दें, क्योंकि मैं भी इस बिज़नेस की तरफ आना चाह रहा हूँ, क्योंकि थोड़े पैसों से स्टार्ट होने वाला है। तो जो दोस्त इस काम से गुज़र चुके हैं, जो कामयाब हो चुके हैं, वो तो उनको तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। लेकिन जो इस फील्ड में आकर नाकाम हुए हैं या उनको किसी मुश्किलात का सामना है, तो वो ज़रा मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि कोई भी बंदा जो इस काम की तरफ आना चाहे उसको किसी किस्म की कोई जो टेंशन ना रहे कि ये काम कैसा है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको अभी, हम फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं, आपको विज़िट कराता हूँ फैक्ट्री का, कैसे सोप बनता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है उसका। तो उसके बारे में मुझे अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। और इस बिज़नेस के बारे में अगर जो भी दोस्त इस काम से गुजर चुके हैं, वो प्लीज़ ज़रा मेहरबानी करके मुझे कमेंट सेक्शन में ये इसके जो भी सिचुएशन है वो बताएं, ताकि कोई और दोस्त जो इस काम की तरफ आना चाह रहे हैं उनको भी एक्सपीरियंस हो सके। तो चले आए, हम आपको लेके चलते हैं फैक्ट्री की तरफ। जी, तो ये देखें, ये प्लाउडर लगाया है इन्होंने माशाल्लाह 10 इंच का। तो इससे अब नूडल्स, टेल्कम पाउडर, जो भी फार्मूलेशन है, इन्होंने इस सब कुछ इसको मिक्स करके पाउडर में डाला। तो वो ये पाउडर से ये सामान निकल रही हैं। इसको टांगर मेरे ख्याल में बोलती हैं, या जो भी है, ये इससे निकल रहे हैं। तो देखने में तो हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब असल बात है कि जो अगर बंदा इस काम की तरफ आना चाहे, जो नया हो, उसको देखने में तो बड़ा ही आसान लग रहा है, लेकिन जो मैं जिस जगह में खड़ा हूँ, माशाल्लाह इनका तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। इनको तो ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, जबकि एक नए बंदे को इस सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि आप नए होंगे, आपको कोई जानता नहीं होगा, तो आप कैसे जाके मार्केट में अपना लोहा मनवाएंगे, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है। तो इस कंपटीशन में रह के बहुत मुश्किलात होती हैं इंसान को। तो इसके जो दोस्त इस काम की तरफ आ रहे हैं, मेरा तो बस उनको यही मशवरा है कि जो भी काम करें, पहले अच्छी तरह से तसल्ली करें। जब आपको मालूम हो जाए कि आप में इतने गट्स हैं कि आप इस बिज़नेस को संभाल पाएंगे, तो फिर ही इस काम की तरफ आएँ, अदरवाइज़ अपने पैसे ज़ाया मत करें। क्योंकि मैं तो काफ़ी अरसे से इस काम की तरफ आना चाह रहा था, तो दोस्तों से पूछा, ज़ाहिर बात है कोई भी काम बंदा करना चाहे तो इस तरह अचानक से तो नहीं स्टार्ट कर सकता यूट्यूब से देख के, पहले जाके देखना पड़ता है कैसे काम चल रहा है, क्या क्या कुछ हो रहा है। सब कुछ यही चीज़ें होती हैं जो किसी भी बिज़नेस में, पहले उसको सीखो, उसको उसकी फील्ड में जाओ, पूरा चेक करो। बल्कि मैं तो कहता हूँ थोड़ा एक्सपीरियंस भी लो। लेकिन जो जैसे ही बंदा कोई नई मशीनरी लेता है, तो कोई ट्रेनिंग बंदा लेता है, तो उसके बाद ही काम स्टार्ट करता है। ज़ाहिर सी बात है, डायरेक्ट से मशीनरी ला के, मटीरियल ला के तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बड़ी मुश्किलात होती हैं। ये देखें, ये इन्होंने बार्स काटी हुई हैं, जो टिक्की का साइज़ होता है 120 ग्राम 25 ग्राम जितना भी है। ये अभी इन्होंने डाई नहीं लगाई इनको। ये जो सामने सब्ज़ रंग की नज़र आ रही हैं, ये पैकिंग हो रही है। ये साबुन तैयार हो के अब लास्ट जो इसका मरहला है वो इस पे तैयारी हो रही है, ये पैक कर रहे हैं। लेकिन माशाल्लाह इनका तो इतना एक्सपीरियंस है। ये देखें कि साबुन की जो चमक है, शाइनिंग है, वो कितनी ज़बरदस्त है।
हालांकि जो छोटे सेटअप लोकल होते हैं 5 इंच के वाले 4 इंच वाले प्रोडक्ट, उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आती, इतनी चमक नहीं आती उनमें। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है काम। ये जो टिक्की है ये अभी कटाई हुई है, अभी ये देखें ये डाई से होके गुजर के अभी बिल्कुल तैयार होके आई है। इसके साथ पे जो मटेरियल रह गया है उसको साफ़ होगा, उसके बाद ये सोप पैकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जितने भी दोस्त ये काम कर चुके हैं या जो कर रहे हैं वो प्लीज़ एक कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बता दें कि आया कि ये काम सही है या नए बंदे के लिए कितनी कोई इसमें मुश्किलात आती हैं, ताकि किसी का भला हो सके। जब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वीडियो देखेंगे लोग, तो ज़ाहिर सी बात है जो भी जिनका भी माइंड है, वैसे तो माशाल्लाह बहुत लोग इस काम की तरफ आए हुए हैं, लेकिन जो काम करना पैसे लगा के, माँ बाप के पैसे या अपने किसी तरीके से भी पैसे हम लगा के काम तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन मसला ये आता है जब काम चलता नहीं है। तो एक तो फिर बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं, रिश्तेदारों के भी, माँ बाप बहन भाई की भी, इतने पैसे ज़ाया किए तो काम अगर पता ही नहीं था तो किया क्यों था। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रा प्लीज़ रहनुमाई जो दोस्त कर चुके हैं या जो नाकाम हुए हैं, जो कामयाब हुए हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत डाले, लेकिन फिर भी उनको भी इसके कुछ चीज़ों को पता तो होगा कि ये क्या इसमें मुश्किलात आती हैं, तो उसके बारे में वो बता देंगे। तो ये देखें, अब ये जी छोटी जाली लगाई इन्होंने, बिल्कुल छोटी जाली। अभी ये इसमें से बिल्कुल बारीक बारीक बाल बराबर इसमें निकलेंगे। जो लास्ट प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में एक जो मटेरियल होता है उसको 3 से 4 5 बार एक प्रोसेस से हर गुजारना पड़ता है, और हर बात जाली इसकी बारीक करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। तो अभी ये इसके बाद जो लास्ट प्रोसेस, ये साइकिल लास्ट है, इसके बाद जो है ना वो बार की तरफ आएगा। तो ये देखें, ये अभी अपनी वो निकाल के अभी दूसरी जाली की तरफ अभी बार लग गई है। इसके आगे ये वो निकल गई। अभी जो लास्ट प्रोसेस है वो चल रहा है। तो अभी साबुन तैयार होके बाहर निकलेगा। तो आजकल यूट्यूब पे इस चीज़ का बहुत ट्रेंड चल रहा है कि सोप का बिज़नेस, बहुत से लोग अपनी मशीनरी बेच रहे हैं। वो बताते हैं कि 3 इंच का पहले शुरू हुआ था, फिर 4 इंच, अभी कह रहे हैं 5 इंच का प्लॉटर लगाएं। तो बात ये है कि यूट्यूब पे तो हर बंदा, ज़ाहिर बात है जिसका जो काम है उसने तो अपनी प्रमोशन करनी है अपनी चीज़ की, तो वो तो ज़रूर करेगा, लेकिन किसी का फ़ायदा हो, काम ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई वो बेच देंगे, हम ले आएंगे, आप दोस्त ले आएंगे, मशीनरी लग जाएगी, बाद में आपको वो आएंगे वापटा वाले, वो बोलेंगे जी अपना बिज़नेस है, इसके लिए तो कमर्शियल मीटर होना चाहिए, जबकि आपने घर के मीटर पे लगाया होगा, तो उसकी भी टेंशन आती है फिर। तो कमर्शियल मीटर भी आजकल बहुत महंगा है। दूसरा, उसके अलावा अगर कोई तो शहरों में लगा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा गांव में लगाना चाह रहा है तो गांव में आजकल लोड शेडिंग बहुत हो रही है, कभी कभी तो 3-3 4-4 घंटे लाइट नहीं आती। तो उसके लिए फिर होता है कि वो फिर उसको कैसे इस मामलात को करे, क्योंकि ये जो बड़े प्लॉटर हैं इस पे तो 3 फेस कनेक्शन पे चलते हैं, सिंगल फेस पे तो चलते नहीं है। तो सिंगल फेस भी हो तो जितना ये सेटअप है, सोलर सिस्टम प्लेटें वगैरह लगाना वो भी मुश्किल है। सोलर प्लेटें को इतना सेटअप चलाने के लिए कम बेश कोई 4-5 लाख वो इतना पैसा तो उधर लगेगा, वो भी दिन के टाइम पे होगा। तो इसलिए कि कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए, ताकि आपके जो मेहनत की कमाई है वो ज़ाया ना हो। इस दफ़ा कितनी महंगाई का दौर है, पता नहीं हैंड टू माउथ छोटा जो बंदा गुजारा कर रहा है।
तो बड़ी मुश्किल आती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी काम करने से पहले बंदे को सोचना चाहिए, फिर उस काम की तरफ आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो है ये पसंद आएगी। तो प्लीज़ अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। ये इन्होंने हीटर इनका तेज़ हो गया था, तो इसलिए जो ना वो पहले थोड़ा सा जो मटेरियल है वो इन्होंने दोबारा ये देखिए फेंक रहे हैं रीप्रोसेस करने के लिए। दोबारा गुजर के आएगा तो उतनी देर में हीटर भी में भी थोड़ा सा उसकी टेम्परेचर जो है वो नीचे आ जाए। देखिए अभी ये कटाई के लिए क्वालिटी इतनी बना रहे हैं माशाल्लाह कि अभी इन्होंने कटाई के लिए इसको साबुन के लिए नहीं बनाया, क्योंकि अभी इनके मटेरियल इनके हाँ अभी ये देखें ये सही जो है ना राड्स ये सही निकला है, तो ये सही कर रहे हैं। क्योंकि यही चीज़ होती है नए बंदे और पुराने बंदे में, इनको पता है अगर नया बंदा बनाएगा वो बाद में साबुन फट जाए या गलना शुरू हो जाए या ख़राब हो जाए तो वो फिर मुश्किल तो आएगी। तो यही चीज़ें होती हैं जो एक पुराने बंदे और नए बंदे को जिन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें ये अब जो राड निकला है बाहर निकली है उसकी कटिंग हो रही है। तो कटिंग के बाद ये अभी सिर्फ लास्ट प्रोसेस पे अभी इस पे डाई लगनी है। उसमें आप अपना ट्रेडमार्क जो भी होगा रजिस्टर कराया होगा उस नाम की डाई बनाई होगी, वो डाई लगेगी, उसके बाद पैकिंग होगी तो साबुन बिल्कुल तैयार है। तो यही सब जो वीडियो है इसके बता